मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए आम मतदाताओं से कि सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसको मतदान करें। इसके साथ साथ विशेष तौर पर आयुष्मान भारत जो हेल्थ कार्ड है, हम लोगों ने पिछले मार्च महीने में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का हेल्थ कार्ड बनाने का काम बिहार में किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को है, प्रथम मतदान। वहीं चुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार का अंतिम तारीख था। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सह बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने जो बीजेपी पर इस वक्त विपक्ष आरोप लगा रही है, खासकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी यदि सरकार में फिर से आती है तो वो आरक्षण खत्म कर देगी, वो संविधान को बदलना चाहती है। तो इन तमाम आरोपों पर सम्राट चौधरी ने अपनी खुलकर प्रतिक्रिया दी है, अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। नमस्कार सभी मीडिया के साथीगण, इस मंच पर उपस्थित दक्षिण बिहार के संयोजक और विधान परिषद के सदस्य अनिल शर्मा जी, पार्टी के महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, राजेश वर्मा जी, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, प्रदेश मंत्री गुरु प्रकाश जी, सभी मीडिया के साथीगण, आज प्रथम फेज के कुछ मिनटों में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा और इसके बाद परसों जो है 19 तारीख को पहले फेज का मतदान शुरू हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार में जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, तमाम मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, साथ साथ विकसित बिहार बनाने के लिए सभी लोगों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 2 साथी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोजपा के उम्मीदवार वहां लड़ रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का समर्थन एनडीए को प्राप्त है। आगे के फेज में जेडीयू सभी सीटों पर दूसरे फेज में चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं पूरे एनडीए के तरफ से आम मतदाताओं से कि सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसको मतदान करें और विकसित भारत का सपना जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, 2047 का भारत कैसा होगा, उस भारत के कल्पना के लिए मतदान करने का काम करें। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर अपने संकल्प के माध्यम से बताया कि गरीबों को 4 करोड़ से अधिक घर हम उपलब्ध करा चुके हैं और 4 करोड़ घर पिछले 10 साल में उपलब्ध कराया गया है और आगे कोई भी देश में गरीब वर्ग के लोग हैं उनको पक्का मकान देने के लिए 3 करोड़ घर और अधिक बनाने का काम भारत की सरकार करेगी। इसके साथ साथ बिहार में लगभग 55 लाख लोगों को पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से दिया गया। बिहार की सरकार ने जो 96 के पहले घर बने हैं उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सहमति दिया है कि वैसे घर को भी हम बनाने का काम करेंगे। जो ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको भी मरम्मती के लिए भी पैसा देंगे और 96 के पहले जो घर बने हैं उनको अलग से भी बनाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ
विशेष तौर पर आयुष्मान भारत जो हेल्थ कार्ड है, हम लोगों ने पिछले मार्च महीने में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का हेल्थ कार्ड बनाने का काम बिहार में किया और ये गारंटी है अब किसी भी हॉस्पिटल में जिनको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से जिनको भी 5 किलो अनाज मिल रहा है वो 5 लाख तक का इलाज कराने का काम किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं जहां भी इम्प्लॉयमेंट का काम आयुष्मान भारत का है। साथ ही साथ बिहार को विकसित बनाना है, कई एक्सप्रेसवे हम बनाने का काम आगे के दिनों में करेंगे, चाहे वो बक्सर से लेकर भागलपुर हो, अभी 4 लेन बन रहे हैं, इसको हम लोग 6 लेन में अपग्रेड करने का काम करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे। रक्सौल से पटना और पटना से हल्दिया कलकत्ता तक जो है एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाएगा। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाएगा और सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर। ये पूरी तरह बिहार में सरदे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए विकसित भारत बनाना है और साथ ही साथ मुद्रा लोन के लिए भी, कि मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग 42 लाख करोड़ रुपया का उपलब्ध कराया गया, जिससे नौजवान मुद्रा लोन के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन का काम कर रहे हैं, रोजगार देने वाला बन रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ बयानबाजी करके लोगों को ये कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 साल, 17 महीने में अपने जिस विभाग के मंत्री थे, चाहे वो पथ निर्माण हो, चाहे वो नगर विकास हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो RWD हो या पर्यटन हो, उसमें एक भी वैकेंसी नहीं निकली। यही है क्वालिटी ऑफ वर्क। और जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी वैकेंसी क्रिएशन का काम 2021-22 में हम लोगों ने किया, 1,75,000 शिक्षकों की बहाली का, उसमें भी किसी पॉलिसी को बनाने का काम उस बीच के कालखंड के सरकार ने नहीं किया। और जो हम लोगों ने 2021-22 में वैकेंसी क्रिएट किया था, उसी वैकेंसी को PPSC को हम लोगों ने देने का निर्णय लिया था। उसी वैकेंसी पर बार बार की हमने किया। अरे आपके आदरणीय माताजी, पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे बिहार में, 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी 15 साल में नहीं मिला। और नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2020 तक में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया और 2020 से 2025 में एनडीए का कमिटमेंट। तो आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो आरक्षण और संविधान बदलने को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर आज खुलकर बयान दिया है। उन्होंने बात की मीडिया से और साथ ही जब उनसे यह सवाल किया गया कि आप हमेशा कहते हैं कि जदयू ने घोटाले किए हैं, तो जब नीतीश कुमार बीजेपी में वापसी किए तब आप जदयू के घोटाले का जिक्र क्यों नहीं करते? तो इस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैंने कभी जदयू का नाम घोटाले में नहीं लिया है, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि जदयू द्वारा घोटाले किए गए, बल्कि मैंने हमेशा लालू प्रसाद यादव का नाम लिया है। घोटाले का मैंने जब भी जिक्र किया है तो मैंने लालू प्रसाद यादव का ही नाम लिया है। साथ ही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने लालू यादव को अपराध का प्रतीक भी बताया। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।